भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध पे अब विराम लग चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को अब रोक दिया गया। अब भारत और पाकिस्तान के चल रहे युद्ध पे विराम लग चुका है। वैसे तो 2 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब युद्ध पे विराम लगा दिया जाएगा, अब युद्ध नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कहां बाज आने वाला है। वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है। और पाकिस्तान अपने किए हुए वादे से मुकर गया और एक बार फिर उसने भारत पे अटैक करने की कोशिश की और यानी कि इवनिंग के टाइम फिर से ड्रोन और यानी कि गोले बारूद से हमला करवाया और कुछ फायरिंग भी हुई थी जम्मू कश्मीर में। तो उसको देखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर से एक्शन लिया कि अब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए ऐसे ही नहीं राजी हुआ, बल्कि भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे बैठने पे मजबूर कर दिया। जी, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती है और ना ही अपनी कही हुई बात पे कायम रह सकता है। आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा अपने गांव या शहर में या अपने अगल बगल की एक इंसान ऐसा होता है जो बिना पीटे किसी काम के लिए राजी नहीं होता है। वैसे ही है बिल्कुल सेम पाकिस्तान, बिना पीटे या बिना लात खाए मानने वाला नहीं है। क्या आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की तरफ से डेली शाम को भारत पे मिसाइल, बम और ड्रोन से डेली शाम को हमला किया जाता था, लेकिन भारत के S-400 के सामने सभी फुस हो गए। भारत ने पाकिस्तान की सभी कोशिश को नाकाम कर दिया, जिससे पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और अमेरिका से पाकिस्तान युद्ध पे विराम लगाने की गुहार लगाने लगा। एक कहने लगा कि चाचा अब मतलब कि युद्ध को रोक दो और यहाँ पे चाचा राजी हो गए और फिर यहाँ पे चाचा को धोखा देके एक बार फिर से भारत पे फायर करना शुरू कर दिया। फिर भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, फिर रोता धोता फिर से गया अमेरिका के पास और फिर से बोला कि साहब गलती हो गई, फिर से अब यहाँ पे जो भारत सरकार है उनको समझाओ और युद्ध पे विराम लगाने की गुहार लगाओ। जिसके बाद भारत ने भी सहमति दे दी, लेकिन उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को कैसे घुटने पे लाया तो जानते हैं। पूरे विस्तार से पाकिस्तान की तरफ से 500 से ऊपर यानी कि ड्रोन छोड़े गए भारत में और यानी कि सैकड़ों की तादाद में मिसाइल छोड़ी गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस के आगे सभी नाकाम रहे, सभी को मार गिराया गया। लेकिन जब भारत के सामने पाकिस्तान की एक न चली तो फिर वो दिल्ली पे वार करने की सोचने लगा और पाकिस्तान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल यानी कि फतेह-2 भी दिल्ली पे दाग दिया, लेकिन उसको भी ढेर कर दिया भारत ने। फिर भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने की सोची और पाकिस्तान के 4 बड़े मिलिट्री बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जब पाकिस्तान को ये पता चला कि हमारी इंडिया के सामने एक नहीं चलने वाली है, हमारी हर चाल नाकाम हो जा रही है, तो फिर अब रोना धोना यानी रोते धोते अमेरिका के पास पहुंचा और लगाने लगा कि आप ही हमारे माई बाप हो, आप चलो अब भारत सरकार को समझाओ और युद्ध पे विराम लगाओ। तो यहाँ पे जो ड्रम थे वो ने भारत सरकार से बात की तो भारत सरकार ने बोला ठीक है भाई, अगर सहमति हो रही है तो हम सहमति के लिए यानी कि युद्ध पे विराम लगाने के लिए हम तैयार है। यहाँ पे भारत सरकार तैयार हो गई, लेकिन फिर से यानी कि पाकिस्तान नापाक हरकतें किए, फिर से फायरिंग शुरू कर दी। फिर से यहाँ पे जब भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, अब रोना धोना फिर से करते हुए यानी कि गुहार लगाते हुए, रोते धोते माई बाप करते हुए फिर से अमेरिका के पास पहुंचा और फिर से अमेरिका के सरकार से फिर से गुहार लगाई और फाइनली यहाँ पे युद्ध पे अब विराम लग चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध पे विराम लग चुका है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे एक कुत्ते के दुम के बारे में? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पेज पे हमें देख रहे हो तो हमारे पेज को